Hello everyone, welcome to our online e-learning platform of Agriculture and GK. I am Ankita Singh here. आज हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किए गए जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि 2015 का पेपर है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में है। अगर आप जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इस कोर्स में आपको प्रिंटेबल पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी। इसमें आपको एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज मिलेगी और आपको ये बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे जो कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा डिजाइंड है। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक्स भी प्रोवाइड की जाएगी जिससे आपके प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक्स जो है प्रोवाइडेड है, वहां जाकर आप कोर्स के बारे में पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और आप जल्दी कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। यहाँ पर पार्ट ए सॉल्व करेंगे हम और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। पोरोसिटी ऑफ क्लेई सॉइल यूजुअली रेंजेस फ्रॉम, तो पोरोसिटी जो होती है क्लेई सॉइल की वो 40 to 60% वेरी करती है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सॉइल इरोजन इज मोर इन, तो सैंडी सॉइल में जो होता है वो इरोजन ज्यादा होता है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द कॉमन कंजर्वेशन मेजर फॉर एग्रीकल्चरल लैंड्स आर, तो बंडिंग एंड ब्रॉड बेस्ड टेरेसिंग जो होगा वो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान, राजस्थान में जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की तो उसे हम खादिन बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द हाइटोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ, तो हाइटोग्राफ जो होता है उसे हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ये रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का जो है ग्राफ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम आर, तो soil conservation, rainfall harvesting and conservation, regeneration of natural vegetation, ये तीनों ही होंगे इसके पार्ट। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय, तो वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होता है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन इज नेम्ड बिकॉज, तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन जो होता है वो RKLSCP, ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि इट काउंट्स ऑल पैरामीटर्स अफेक्टिंग द सॉइल लॉस, तो जितने भी फैक्टर सॉइल लॉस को अफेक्ट करते हैं वो सारे इसमें काउंट होते हैं, तो इसलिए ये यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन कहलाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड, तो उसे हम कंटूर लाइन बोलते हैं। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कंटूर लाइन। नेक्स्ट वन इज फॉर द मोस्ट एफिशिएंट हाइड्रोलिक सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल द बॉटम विथ इज, तो बॉटम विथ जो होता है वो 200% ऑफ डेप्थ का होता है। नेक्स्ट वन इज रैशनल फार्मूला इज यूज टू कंप्यूट, तो ये डिजाइन ऑफ पीक रन ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्लास टाइप लैंड्स आर, क्लास फोर्थ टाइप जो लैंड होते हैं वो पार्टियली सुटेबल होते हैं, मतलब कि पूरी तरह से सुटेबल नहीं होते कल्टीवेशन के लिए, उसमें कुछ प्रैक्टिस करके फिर हम उसे कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मोहर कुलॉन्स फेल्योर थ्योरी डिपेंड्स अपॉन, तो मोहर कुलॉन्स फेल्योर थ्योरी जो है वो डिपेंड करता है इसमें मटेरियल फेल्योर बाय शियर और पोटेंशियल प्लेन गिव्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दोनों पर डिपेंड करता है। तो
थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14 में वाटर सेट जो होता है वो हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी कंट्रीब्यूटिंग रन ऑफ टू अ सिंगल आउटलेट। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मिडल थर्ड रूल इज टू सेफ गार्ड अगेंस्ट। तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो है मैच नहीं करेंगे सेफ गार्ड मिडल थर्ड रूल से, तो यहाँ नन ऑफ दी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कंटूर बर्न्स आर अडॉप्टेड इन। तो कंटूर बर्न्स जो होती है वो अडॉप्टेड होती है कौन से रीजन में, ये बताना है हमें। तो यहाँ पे लो रेनफॉल रीजन और जहाँ पे कंजर्वेशन मॉइस्चर की नीडेड है वहां भी, और हाईली प्रीवियस सॉइल्स, तीनों के लिए यूजफुल होता है, ये अडॉप्टेबल होता है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। The minimum wind velocity required to initiate movement of soil particle is known as threshold velocity. Next one is if W is the width of bench terrace and S is land slope, then the riser slope is 1 is to then for मतलब इसमें riser slope दिया 1 is to 1 and vertical interval को find करना। तो हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला, vertical interval is equal to WS divided by 100 माइनस एस इंटू एस आर। यहाँ पे एस आर क्या होगा, ये राइजर स्लोप होगा। एस आर जो होगा राइजर स्लोप, ठीक है। यहाँ पे 1:1 दिया है तो राइजर स्लोप की जगह 1 पुट करेंगे हम, तो डब्ल्यू एस डिवाइड बाई 100 माइनस एस, ये हो जाएगा इसका आंसर वर्टिकल इंटरवल। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है, तो ये नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। वैसे जनरली हम ये फॉर्मूला माइंड में रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे स्लोप को चेंज भी कर सकता है, 1:4 कर सकता है, 3:2 कर सकता है, 2:3 कर सकता है, ऐसे करके मतलब इसका राइजर स्लोप चेंज कर सकता है। तो आप ये माइंड में रखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा इससे रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन इज यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज। यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है उसमें तो ये होता है 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज टेबल टॉप बेंच टेरेस आर सुटेबल फॉर एरिया रिसीविंग। तो जहां पर मीडियम यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होता है और यहाँ मीडियम परमिएबल डीप सॉइल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हाई परमिएबल होगा, मीडियम परमिएबल नहीं, हाई परमिएबल। तो ये इस क्वेश्चन को जो है वो ऑफिशियल आंसर की में इसको रॉन्ग माना गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मीडियम की जगह हाई होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द सॉइल डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो एसिलरेटेड इरोजन की वजह से जो होता है सॉइल डिग्रेड करता है। नेक्स्ट वन इज द term denudation is used to express the erosion in terms of। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3 सेडिमेंट यील्ड पर यूनिट एरिया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विंड इरोजन इज कॉमन इन। तो एरिड और सेमी एरिड रीजन में विंड इरोजन ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज वी शेप्ड गलीज। वी शेप्ड गली जो फॉर्म होती है वो हिली एरिया में फॉर्म होती है। नेक्स्ट वन इज द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ फ्लो। मेजरमेंट ऑफ फ्लो को डील करने वाली साइंस को हम कहते हैं हाइड्रोमेट्री। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द लार्ज वाटर सेट आर दोज इन विच। तो लार्ज वाटर सेट जो होता है वो होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। रन ऑफ इज मेजर फ्लो यहाँ पर होगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन द सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल आर inadequate due to during the growth season to support healthy crop growth to maturity is called। तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहते हैं उस सिचुएशन को। नेक्स्ट वन इज द सर्वे यूज्ड फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस ऑन द फार्म इज। तो इसे एग्रीकल्चरल सर्वे कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द गली कंट्रोल स्ट्रक्चर रिलीजेस वाटर पार्टली थ्रू द अर्दन बर्न इज। तो ड्रॉप इनलेट स्पिलवे होगा यहाँ ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज शीट इरोजन इज कॉल्ड। शीट इरोजन जो होता है उसे हम सरफेस फ्लो
इरोजन भी कहते हैं, क्योंकि शीट इरोजन में होता है, जो होता है वो सॉइल की लेयर जो होती है वो इरोड हो करके आगे मूव करती है। मतलब इसमें इरोजन जो होता है वो सॉइल लेयर का होता है, तो इसे हम सरफेस फ्लो इरोजन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्चुअल एरिया इरिगेटेड इन अ ईयर फ्रॉम एन आउटलेट इज कॉल्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इसको कहेंगे। नेक्स्ट वन इज द हॉर्स पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया हुआ है, क्यू दी हुई है और 30 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल हेड विल बी नीडेड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा थर्ड करेक्ट होगा 4। Next one is in drip irrigation design. The design criterion is generally based on an emitter flow variation. तो less than 20% correct हो जाएगा। Next one is soil moisture content. Soil moisture content और soil moisture content और soil moisture tension जो होता है ये inversely relation होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अगर जो इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, ऐसा ऑप्शन कहीं है। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है तो ये गलत हो गया। डज नॉट चेंज, ऐसा नहीं है, चेंज होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अगर ये डिक्रीज करे क्या तो ये इंक्रीज, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन इज बुलडोजर आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन कटिंग पुशिंग द अर्थ व्हेन द halted distance does not exceed। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो फोर्थ करेक्ट होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज from the hydraulic efficiency point of view, the most efficient cross section of an open channel is सेमी सर्कुलर जो होता है मोस्ट इफिशियंट चैनल होता है। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक स्टोरेज। स्पेसिफिक स्टोरेज को ना हम लेंथ के टर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो ये एल इनवर्स होता है स्पेसिफिक स्टोरेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वाला वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 38। A soil with exchangeable sodium percentage above 15 and electrical conductivity जो होगी वो greater than 4 होगी mm पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसे हम saline alkali soil बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द स्पेसिंग बिटवीन लेटरल टाइल्स लाइंस। तो ये होगी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, डायरेक्ट रिलेशन होता है इसमें। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रिलिंग इन बोल्डर्स स्लैंटेड एंड फिशर्ड फॉर्मेशंस आर। तो यहाँ पे केबल टूल प्रिकॉशन ड्रिलिंग करेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज लीचिंग इफिशियंसी पर यूनिट वाटर इज हाईएस्ट फॉर। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज फॉर अ गिवन हेड एंड कैपेसिटी द पंप हैविंग लार्जर स्पेसिफिक स्पीड विल बी। तो ये स्मॉलर एंड चीपर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी कन्फाइंड एक्विफर मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इसे हम स्टोरेज कोफिशिएंट, ट्रांसमिसिबिलिटी एंड हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस तीनों के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लीकेज फैक्टर हैज डायमेंशन ऑफ। तो लेंथ जो होता है वो रिलेट करता है इससे लीकेज फैक्टर से। नेक्स्ट वन इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन इज नॉट रिकमेंडेड इन। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है वो विंड हाई विंड एरियाज के लिए नहीं रिकमेंडेड होती है, क्योंकि ये हम यहाँ पर लेटरल्स और स्प्रिंकलर नोजल्स के थ्रू हम वाटर को स्प्रे करते हैं ड्रॉपलेट में, और अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये जो ड्रॉपलेट टारगेटेड एरिया पे ना गिर के वो कहीं और जाकर के गिरेगा, जिससे कि इरिगेशन एफिशिएंसी अफेक्ट होगी। तो ये हाई विंड एरियाज के लिए जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट वन इज कंजक्टिव यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर में बी प्लान टू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी अबाउट विच। तो यहाँ पे
फ्लो इज सेपरेशन इज सप्रेस्ड, थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज द पिटॉट ट्यूब मेजर्स, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब जो होती है वो मेजर करती है वेलोसिटी को, ये मेजर करेगी वेलोसिटी और स्टैग्नेशन प्रेशर को। यहाँ पर ऑप्शंस में ये चीजें मेंशन नहीं है तो इस क्वेश्चन को ऑफिशियली रॉन्ग माना गया था। और ये ध्यान रखेंगे पिटॉट स्टैटिक ट्यूब से जो है हम वेलोसिटी और स्टैग्नेशन प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन इज if discharged in two circular orifices, O1 O2 placed at 200 mm, 800 mm respectively, तो हमें बताना है कि ये रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ orifices O1 एंड O2 का, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें √2:1 करेक्ट मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन इज इफ फ्लो कंडीशन सेटिस्फाई द लैपलॉस इक्वेशन देन, तो वो लैपलॉस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फ्लो जो होगा रोटेशनल होगा, साथ ही साथ वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 51। इंटरसेप्टेड रेन हैज टू कंट्रोल वाटर लॉगिंग बाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 प्रिवेंटिंग सबसॉइल वाटर फ्रॉम रीचिंग द एरिया, ये करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज द लाइव स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर अ रिजर्वायर इज टू बी डिटरमाइंड बाई, तो उसे हम मास कर्व एनालिसिस द्वारा डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रेशर ऑफ वाटर इन एन कन्फाइंड एक्विफर, कन्फाइंड एक्विफर में प्रेशर जो होती है अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 54। सब इरिगेशन इज यूजफुल इन अ सिचुएशन वेयर, तो कैपिलरी मूवमेंट जहाँ पे रूट जोन में रैपिड होती है वहां पे ये सिचुएशन यूजफुल होता है। नेक्स्ट वन इज डेल्टा ड्यूटी और बेस पीरियड में हमें रिलेशन बताना है, तो यहाँ पर जो होगा डेल्टा इज इक्वल टू होता है 864 डिवाइड बाई जाएगा यहाँ पर 864 इंटू डी डिवाइड बाई बेस पीरियड हो जाता है। अगर यहाँ पर हमें डेल्टा जो है सेंटीमीटर में दिया है और तो यहाँ पर 864 डी बाई बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द लाइसीमीटर इज यूज टू मेजर, लाइसीमीटर जो होता है वो इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम्स में लाइसीमीटर के बारे में कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाता है, इसे माइंड में रखेंगे हम। नेक्स्ट वन इज इन ड्राइविंग बर्नौली इक्वेशन वन अज्यूम टू फ्लो इज टू बी, तो यहाँ पर जो होगी फ्लो को हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं और फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शनलेस मीन्स कि यहाँ पे विस्कोसिटी को 0 मानते हैं, तो फ्रिक्शनलेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, तो यहाँ पर जो है टेंशियोमीटर करेक्ट हो जाएगा। Next one is as per Bureau of Indian Standard recommendation of shape of lined canal should be, तो ट्रेपेजॉइडल होना चाहिए। सेकंड, ये मोस्ट जो होता है वो यूजेबल होता है, इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और इस शेप को कंस्ट्रक्ट करना भी इजी होता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग ऑफ वेल्स शुड नॉट बी मेड एट अ इंटरवल लेस देन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट होगा 100 मीटर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, यहाँ पर जो है हमें एम माइकल की बुक से अगर जो इसे रेफरेंस लेंगे तो वहां पर हमें 75 to 100 मीटर का जो है
ओपन वेल्स वो ये डेटा वहां से मैच करेगी। और ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर 100 दिया हुआ था। साथ ही साथ अगर जो हम प्रीतम चंद्रा की बुक को प्रिफर करें तो वहां पर इसका आंसर जो था वो 200 था। तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की जो है वो 100 दिया हुआ है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे। अदरवाइज इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एम माइकल बुक को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 61। पोलराइजेशन ऑफ सेल ऑफ सीड बेड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा सेकेंडरी टिलेज। नेक्स्ट वन इज रीजर इज यूज। रीजर जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो फरो मेकिंग और अर्थिंग ऑपरेशन एंड मेकिंग चैनल तीनों के लिए यूज किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव में यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ जीरो सीड ड्रिल नो टिल ड्रिल वाज डेवलप्ड। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको जो सीरीज चल रही थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की उसमें कराया हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ पर सेकंड होगा जीबी पंत यूनिवर्सिटी। करेक्ट, सेकंड। नेक्स्ट वन इज इन अ डिस्क द डिस्क एंगल इन्फ्लुएंसेस द। तो डिस्क एंगल जो होगा यहाँ इन्फ्लुएंस करेगा वो डेप्थ ऑफ कट को। और ये जो है ऑफिशियली इसको भी गलत क्वेश्चन माना गया था। नेक्स्ट वन इज सिंगल एक्शन डिस्क हैरो टू गैंग्स आर सेट एट एन एंगल। ये जो होता है जनरली 90 डिग्री से ज्यादा पर सेट किया जाता है। द ऑप्टिमम ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ रोटावेटर रेंजेस बिटवीन। तो रोटावेटर की जो स्पीड होती है 150 टू 350 आरपीएम होती है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 67। इन द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सोइंग मशीन डिपेंड्स अपॉन। तो ये फॉरवर्ड ट्रेवल स्पीड, रेटेड विथ ऑफ मशीन एंड फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स तीनों पर डिपेंड करता है। ऑल ऑफ दी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ अ मशीन इज आल्सो नोन एज। तो फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स को हम फील्ड एफिशिएंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सीड्रिल साइज इज गिवन बाय। सीड्रिल साइज जो होती है वो उसका स्पेसिफिकेशन कैसे दिया होता है? तो वो नंबर ऑफ फरो दिया होता है। जैसे कि नंबर ऑफ फरो मान लो 2 है तो 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फरो। तो फरो के बीच में जैसे दो फरो है उसके बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो वो 2 इंटू 30 सेंटीमीटर ये इसकी स्पेसिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में ये क्या हो गया, ये 2 हो गया नंबर ऑफ फरो ओपनर कितने हैं, और ये 30 हो गया कि दोनों फरो के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन होगी। यहाँ सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एन रेडिएटर इज रेज्ड टू अबाउट। तो बॉइलिंग वो चाहिए जो टेम्परेचर वो रेज करती है कितनी, 110 जो होती है डिग्री सेल्सियस तक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैचेस फायर इज कॉल्ड। तो उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द एवरेज थ्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ अ बुलक ड्रॉन पोलपैट थ्रेसर पर डे इज। तो यहाँ पर जो होगा ये भी इस भी क्वेश्चन को जो है वो ऑफिशियली इनकरेक्ट माना गया था, क्योंकि इसमें भी जो होता है वो एवरेज थ्रेसिंग कैपेसिटी जो ओलपैड थ्रेसर पर डे होता है वो लगभग होता है 560 केजी पर डे। तो यहाँ पर 560 कहीं मेंशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी रॉन्ग माना गया था ऑफिशियली। नेक्स्ट वन इज द वर्क ऑफ शू इन इन द रीपर इज। तो शू का जो होता है वर्क क्या होता है यहाँ पर, टू रेगुलेट द हाइट ऑफ कट को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम्स टू। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है इसमें
वो 100% होती है। नेक्स्ट वन इज, ये इस आंसर को भी रॉन्ग माना गया था ऑफिशियली। नेक्स्ट वन इज, if the moisture content is low, the air is, moisture content low है तो air कैसा होगा, dry, dry air बोलेंगे। next one is, the transfer of heat to gram may be take place directly from surface by means of, तो ये heat conductivity होगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड बाई थर्मल प्रोसेसिंग इज नोन एज, तो 100% जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करते हैं तो उस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज टू बी कैरीड आउटसाइड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ, तो मिनिमम टेम्परेचर जो होती है वो 62 होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इमीडिएटली कूलिंग द मिल्क फॉर कंट्रोलिंग बैक्टीरियल ग्रोथ इज नोन एज, तो उसे हम पाश्चराइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज, डीप बेड ड्राइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो डीप बेड ड्राइंग जो होती है कैरेक्टराइज होती है वो सिग्निफिकेंट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट्स ऑफ इन द बेड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द ड्राइंग रेट of a product changes from a constant rate to a falling rate is critical moisture content बोलते हैं उसे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, ग्रेविटी सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ग्रेविटी सेपरेटर जो होती है वो ड्रैग और ग्रेविटी दोनों पर वर्क करती है, तो बोथ 1 एंड 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, हैमर मिल एंड बर मिल आर यूज्ड फॉर अ ग्रेडिंग ऑफ, तो ये ग्रेन की ग्रेडिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज, फॉर विच न्यूट्रिएंट रिमेन्ड अनचेंज्ड ड्यूरिंग स्टोरेज, तो यहाँ पे टोटल प्रोटीन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, स्क्रू कन्वेयर इज जनरली यूज टू मूव grains horizontal but it can also be used up to an angle, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, LSU ड्रायर वाज डेवलप्ड इन, तो LSU ड्रायर जो था वो यूएसए में डेवलप किया गया था। ये LSU ड्रायर, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछता रहता है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज, सोलर एनर्जी इज फ्री फ्रॉम, तो सोलर एनर्जी जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम से फ्री होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, अप्रोक्सीमेट सोलर कांस्टेंट वैल्यू बतानी है यहाँ पे, तो 1.4 किलोवाट पर मीटर जो होता है ये करेक्ट होगा। यहाँ पर 1.4 सब में दिया है तो हमें यूनिट का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर 1.4 ये होगा। नेक्स्ट वन इज, द डेंसिटी ऑफ बायोमास स्लरी इज अबाउट, तो स्लरी की जो होती है वो वाटर डेंसिटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी 1080 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, द साइज ऑफ जनता टाइप बायोगैस प्लांट इज लिमिटेड टू, तो ये सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, 10 क्यूबिक मीटर। इसमें भी एक डाउट है कि ये जनता टाइप बायोगैस प्लांट जो होता है, ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर जो है वो 10 दिया गया था, और बट जो आईसीआर की वेबसाइट है, आईसीएआर, वहां पर जो इसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है वो 15 दिया गया, 15 मीटर क्यूब, और जो है एज पर कोड जो है 9478 या 1989, उसके बेसिस पे जो है ये 10 दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो सकती है, इसे आप आईसीआर का ही डेटा मोस्टली जो होता है वो करेक्ट माना जाता है, तो 15 मीटर क्यूब जो होगा वो करेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑफिशियली जो है आंसर की में 10 दिया हुआ था। नेक्स्ट वन इज, इन केस ऑफ सेमी कंडीशनर फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट मूवमेंट इज, तो यहाँ करंट मूवमेंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल कौन सा है, डीजल। Next one is, the energy derived from natural resources is called primary energy। आप ये इस क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को
मतलब 92 क्वेश्चन को और 93 क्वेश्चन को रिलेट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी फ्यूल दिया डीजल को, तो प्राइमरी फ्यूल नेचुरल फ्यूल, और बाकी यहाँ पर जो भी है ऑप्शन में ये नेचुरल फ्यूल है और ये सेकेंडरी फ्यूल है। तो आप यहाँ से रिलेट करके भी इसे, अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो उससे भी कर सकते हैं आप इसे सॉल्व। नेक्स्ट वन इज 94। The reflector used in solar power plant is to reflect sunlight is, तो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कौन का रिफ्लेक्टर का जो है यूज किया जाता है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। द विंड मिल सुटेबल फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर इज, तो कौन सा विंड मिल? मल्टीपल ब्लेड का विंड मिल जो होता है सुटेबल होता है वाटर लिफ्टिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज पंप यूज टू विंड मिल में भी, पंप जो होता है यूज किया जाता है, वो ऑल टाइप के पंप्स जो होते हैं हम यूज कर सकते हैं। Next one is which of the following type of biogas plant has digester tank and gas holder as combined unit? तो यहाँ पर जो है फिक्स्ड डोम टाइप का जो होता है वो उसमें करेक्ट होगा ये सेकंड। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस इज टू, तो सोलर हीटिंग डिवाइसेस जो होती हैं उसमें इंक्रीज करती है एफिशिएंसी को। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ नेचुरल गैस रेंजेस फ्रॉम, कैलोरीफिक वैल्यू जो नेचुरल गैस की होती है वो कितनी रेंज में वेरी करती है? इसको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर। नेक्स्ट वन इज सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ इन फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म में जो होती है सोलर रेडिएशन जो होती है अर्थ पे आती है, तो वो बीम एंड डिफ्यूज रेडिएशन के फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये सेकंड पार्ट में जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 101, कंठल नेम इज रिलेटेड टू, तो कंठल नेम जो होता है वो रिलेटेड है प्रतापगढ़ से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन, बीकानेर का पुराना नाम क्या है? बीकानेर का जो पुराना नाम है वो जांगल है सेकेंड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ का पुराना नाम बताना है हमें, तो यहाँ पर चित्रकूट थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हम्मीर महाकाव्य जो था उसके ऑथर कौन थे? तो यहाँ पे नयन चंद्र सूरी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज नादौर, विच राजपूत डायनेस्टी वाज रूल्ड इन नादौर, नादौर जो है वो चौहान करेक्ट होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है। राव जोधा कौन था? हु वाज राव जोधा? तो राव जोधा जो थे वो फाउंडर ऑफ जोधपुर, जोधपुर के जो फाउंडर थे वो। नेक्स्ट वन इज नाथो, द नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन, नाथ टेम्पल जो है वो जोधपुर में सिचुएटेड है महामंदिर। नेक्स्ट वन इज कीर्ति स्तंभ इज सिचुएटेड इन, कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़ में सिचुएटेड है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अचलगढ़ दुर्ग जो था वो किसने बनाया था? तो अचलगढ़ फोर्ट जो था वो महाराणा कुंभा जो थे वो उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट वन इज नाथवाड़ा चित्र पेंटिंग की जो थी वो उसमें बताना है नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, तो किसका चित्रण मिलता है यहाँ पे बताना है, तो श्रीनाथ जी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज बाजूबंद ऑन ऑर्नामेंट इज worn बाय लेडीज और एंड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे हैंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज भीनमाल जो था उसका पुराना नाम क्या है यहाँ बताना है हमें, तो उसे श्रीमल नाम से जानते थे पुराने। यहाँ पे नक्की झील जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो अबू आबू यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पिछोला झील लेक इज सिचुएटेड, पिछोला झील लेक जो था वो कहाँ से है, जो वो कहाँ सिचुएटेड है, तो यहाँ उदयपुर करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज वंश भास्कर जो था, सॉरी वन भास्कर जो है वो किसने लिखा था, तो यहाँ पर सूर्यमल मिशन
यहाँ करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज गाल ऋषि जो आश्रम है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो गाल ऋषि आश्रम जयपुर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन इज करणी माता फेयर जो है वो कहाँ हेल्ड होता है, मतलब करणी माता का मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो वो बीकानेर में लगता है। थर्ड करेक्ट होगा। अ, रान रानकपुर टेम्पल जो है वो उसका मुख्य जो है वो आर्किटेक्चर कौन था? तो यहाँ दीपक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। बैराठ प्राचीन काल में कहाँ की राजधानी थी? तो मत्स्य मत्स्य करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मेवाड़ पे कब आक्रमण किया था? तो ये 303 एडी करेक्ट हो जाएगा, ईस्वी में किया था। नेक्स्ट वन हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मालती माधव का चित्र है, द पिक्चर ऑफ मालती माधव। तो यहाँ मेवाड़ स्टाइल करेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज इन राजस्थान फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर स्टार्टेड। राजस्थान में जो है समाचार पत्र कब प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो यहाँ पर जो है कहाँ शुरू हुआ, सॉरी, तो यहाँ अजमेर से शुरू हुआ था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? स्टेब्लिशमेंट ऑफ ये राजस्थान सेवा संघ तो यहाँ 1990 में हुई थी। करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट वन इज पोपाबाई का पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पोपाबाई का पोल नामक पुस्तक जो थी वो जयनारायण व्यास ने लिखी थी। नेक्स्ट वन इज भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता? इसमें बताना है कि राजस्थान से कौन सा जो है बॉर्डर टच नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज which are one of the following districts has the largest population growing in 2001 and 2011? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बेसमेर करेक्ट हो जाएगा। बाड़मेर बाड़मेर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता यानी कि लोएस्ट फीमेल लिटरेसी 2001 राजस्थान में कहाँ थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है जालौर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज राजस्थान में जो है ग्रेनाइट का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे नागौर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सॉरी जालौर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से नगर नहीं आता है, तो इसे बताना है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा नागौर। नेक्स्ट वन इज लाखेरी इंद्रगढ़ एरिया इज फेमस फॉर। तो ये फेमस है लाइमस्टोन माइनिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज 132। राजस्थान की वार्षिक वर्षा के सम वर्षा रेखाओं में सामान्य प्रकृति यानी कि जनरल पैटर्न ऑफ आइसॉइड ऑफ एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान इज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट करेक्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 133। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान टचिंग द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है थर्ड पाली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान थ्रू विच पासेस 38 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा फोर्थ धौलपुर। नेक्स्ट वन इज राजस्थान द winds which provide winter rain in राजस्थान is। तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ थार डेजर्ट इज फाउंड इन। तो यहाँ पर इंडिया करेक्ट होगा। और थार का ये जो है वो इसका जो है
वो राजस्थान में इसका विस्तार ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट वन इज वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सेकेंड, सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज वन of the total cropped area of the pair districts of Rajasthan having the maximum land under bajra is, तो यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर करेक्ट होगा सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज द हाईएस्ट डिनरियल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इज, तो वेस्टर्न राजस्थान में हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट वन इज विच प्लेस इज फेमस फॉर व्हाइट सीमेंट इन राजस्थान, तो कौन सा है, तो गोटन जो है वो फेमस है व्हाइट सीमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ रिवर बनास इज, तो कैमूर की जो हिल्स है उससे उसके रिसोर्स में। नेक्स्ट वन इज 143 क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा सीमा लो उपक सहित अमक पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भीलवाड़ा करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज राजस्थान में कौन सी झील डोडरोक से जानी जाती है, डोडरोक से जानी जाती है, रॉक से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है नक्की लेक करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ डामार ट्राइब इज, डामार ट्राइब जो होती है उनका मेन जो है वो व्यवसाय कौन सा है, तो यहाँ पर कल्टीवेशन यानी खेती करना मेन व्यवसाय है उनका। नेक्स्ट वन राजस्थान की जनसंख्या के प्रतिरूप निर्धारित होता है, यानी इन राजस्थान पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाई, तो उसे हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से डिटरमाइन करते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ आंटा पावर प्लांट किस प्रकार का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये गैस का प्लांट है। नेक्स्ट वन इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको इस क्वेश्चन को जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वन इज इसबगोल का मुख्य उत्पादक किस जिला है, इसबगोल होता है वो मेन उत्पादक जो है वो जालौर है। नेक्स्ट वन इज अना सागर कहाँ स्थित है, अना सागर जो है वो अजमेर में स्थित है। तो ये पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वन, हाँ ये आपके पूरे 150 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर किए जा चुके हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।